सादगी से बंधा रिश्ता। राघव सिंघानिया शहर के सबसे अमीर परिवार का इकलौता बेटा था। बड़ी हवेली, महंगी गाड़ियां, नामी कॉलेज और हर वह चीज जो पैसे से खरीदी जा सकती थी। लेकिन इन सबके बीच उसके दिल में एक खालीपन था, जिसे वह खुद भी ठीक से समझ नहीं पाता था। उसे बचपन से सिखाया गया था कि इंसान की कीमत उसके नाम और पैसों से होती है। उसके पिता शैलेश सिंघानिया एक सख्त बिजनेसमैन थे और मां कविता सिंघानिया समाज में इज्जत और दिखावे को बहुत अहमियत देती थीं। राघव की दुनिया इन्हीं उसूलों के बीच पली बढ़ी थी। लेकिन कॉलेज के आखिरी साल में उसकी जिंदगी का रुख बदल गया, जब एक दिन कार खराब होने की वजह से उसे पैदल ही कॉलेज से घर लौटना पड़ा। उसी रास्ते में एक छोटी सी चाय की दुकान थी, जहां वह पहली बार मीरा देवी से मिला। मीरा साधारण कपड़ों में थी, चेहरे पर सादगी और आंखों में एक अजीब सी शांति थी। वह अपने पिता हरिप्रसाद के साथ चाय की दुकान चलाती थी ताकि घर का खर्च चल सके। राघव ने उससे सिर्फ एक कप चाय मांगी थी, लेकिन उस एक पल ने उसके दिल में कुछ ऐसा जगह दिया जिसे वह नाम नहीं दे पा रहा था। मीरा की बातों में न कोई चालाकी थी, न बनावट। उसकी मुस्कान में सुकून था और उसकी आवाज में अपनापन। राघव जाने कब रोज उस दुकान पर जाने लगा, कभी चाय के बहाने तो कभी सिर्फ मीरा को देखने के लिए। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें होने लगीं। मीरा ने कभी राघव से उसके पैसों या हैसियत के बारे में कुछ नहीं पूछा। वह उसे सिर्फ एक इंसान की तरह देखती थी। यही बात राघव को सबसे ज्यादा छू गई। जहां एक तरफ उसकी दुनिया उसे ऊंचाइयों का सपना दिखाती थी, वहीं मीरा की दुनिया उसे जमीन से जुड़ा रहना सिखाती थी। राघव का दोस्त समीर कई बार उसे समझाता कि यह रिश्ता उसके परिवार को मंजूर नहीं होगा, लेकिन राघव अब खुद को रोक नहीं पा रहा था। मीरा भी राघव से अनजाने में प्यार करने लगी थी, लेकिन उसे पता था कि दोनों की दुनिया अलग है। वह अक्सर खुद को समझाती कि यह सब एक सपना है जो टूट ही जाएगा। फिर एक दिन राघव ने हिम्मत करके मीरा से अपने दिल की बात कह दी। मीरा की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वह जानती थी कि यह रास्ता आसान नहीं है। उसने राघव से कहा कि वह उसे उसकी अमीरी की वजह से नहीं, बल्कि उसके स्वभाव की वजह से पसंद करती है, लेकिन वह उसके परिवार की दीवारों से डरती है। राघव ने वादा किया कि वह हर दीवार गिरा देगा। जब यह बात शैलेश सिंघानिया को पता चली तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उनके लिए यह सिर्फ इज्जत का सवाल था। कविता सिंघानिया ने भी मीरा को अपमानित किया और उसे अपने बेटे से दूर रहने की चेतावनी दी। मीरा टूट गई और उसने राघव से दूरी बना ली। राघव पहली बार अपने घर में अकेला पड़ गया। उसने देखा कि जिन पैसों पर उसे गर्व था, वही उसके प्यार के सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं। मीरा ने अपने परिवार की इज्जत और राघव के भविष्य के लिए खुद को पीछे हटा लिया। वह शहर छोड़कर एक छोटे से कस्बे में चली गई। राघव ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। महीनों बीत गए। राघव अंदर से बदल चुका था। उसने अपने पिता के बिजनेस में हिस्सा लेना छोड़ दिया और समाज सेवा में लग गया। उसने गरीब बच्चों के लिए स्कूल खुलवाया, लोगों की मदद करने लगा। धीरे धीरे शैलेश सिंघानिया ने अपने बेटे में आया ये बदलाव देखा। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि सच्ची अमीरी दिल में होती है। एक दिन किस्मत ने फिर मोड़ लिया और राघव को उसी कस्बे में एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में जाना पड़ा, जहां मीरा रहती थी। जब दोनों की नजरें मिलीं तो समय जैसे थम सा गया। मीरा की आंखों में वही पुरानी मोहब्बत थी और राघव की आंखों में पछतावा और उम्मीद। राघव ने मीरा से कहा कि उसने पैसों की दुनिया छोड़ दी है और अब वह सिर्फ उसी के साथ एक सादा जीवन चाहता है। इस बार मीरा ने खुद को रोका नहीं। शैलेश सिंघानिया भी वहां पहुंचे और उन्होंने सबके सामने मीरा से माफी मांगी। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने दौलत को इंसान से ऊपर रख दिया था। समाज के सामने यह एक मिसाल थी कि प्यार हैसियत नहीं देखता। राघव और मीरा की शादी सादगी से हुई, बिना दिखावे के, बिना शोर के। और उसी दिन राघव को एहसास हुआ कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे अमीर फैसला लिया है, क्योंकि उसने भीड़ नहीं बल्कि मीरा को चुना था। और यही सादगी से बंधा रिश्ता उसकी सबसे बड़ी दौलत बन गया। शादी के बाद राघव और मीरा की जिंदगी सादगी से शुरू हुई, लेकिन यह सादगी आसान नहीं थी, क्योंकि समाज और रिश्तेदारों की नजरें अब भी उन्हें परख रही थीं।
कुछ लोग इसे दिखावा कहते थे, तो कुछ इसे राघव का पागलपन मानते थे कि उसने इतनी दौलत छोड़कर एक साधारण जीवन चुन लिया। राघव ने एक छोटा सा घर लिया जहां कोई नौकर नहीं था। मीरा खुद खाना बनाती और राघव उसकी मदद करता। पहली बार राघव ने महसूस किया कि थकान क्या होती है, और मीरा ने समझा कि जिम्मेदारी किसे कहते हैं। दोनों एक दूसरे की दुनिया सीख रहे थे। मीरा को डर था कि कहीं राघव को यह जिंदगी बोझ न लगने लगे, लेकिन राघव हर दिन उसे यकीन दिलाता कि यही उसकी असली खुशी है। शैलेश सिंघानिया धीरे धीरे अपने बेटे के करीब आने लगे, और उन्होंने मीरा में वह मजबूती देखी जो किसी अमीर घर की बहू में नहीं बल्कि एक सच्ची इंसान में होती है। लेकिन हर कहानी में सुकून के साथ परीक्षा भी आती है। राघव का पुराना बिजनेस पार्टनर उसकी सादगी का फायदा उठाना चाहता था, और उसने राघव को एक बड़े प्रोजेक्ट में फंसाने की कोशिश की। अगर राघव वह ऑफर स्वीकार कर लेता तो उसे फिर उसी अमीर दुनिया में लौटना पड़ता जिसे उसने छोड़ा था। मीरा ने पहली बार राघव से कहा कि अगर वह यह काम करना चाहता है तो वह उसे नहीं रोकेगी, क्योंकि प्यार में बंधन नहीं होने चाहिए। लेकिन राघव ने मीरा की आंखों में डर और भरोसा दोनों देखा, और उसने उस ऑफर को ठुकरा दिया। उसी दिन मीरा की तबीयत अचानक बिगड़ गई, और अस्पताल के खर्च ने दोनों को हिलाकर रख दिया।